18 क्वेश्चन है, यदि सदिश ए आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप और सदिश 3 आई कैप प्लस बी जे कैप लंबवत हो तो सिद्ध कीजिए कि 3a प्लस 2b बराबर 0। इसमें ए और बी दे रखा है हमें स्मॉल, तो कैपिटल इसको हम कैपिटल ए इज इक्वल टू मान सकते हैं, तो कैपिटल बी इज इक्वल टू मानते हैं। ए आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, इसको कैपिटल बी के इक्वल मानते हैं। 3 आई कैप प्लस बी जे कैप, ये दोनों सदी आपस में लंबवत हैं। लंबवत की कंडीशन होती है हमारी ए डॉट बी बराबर 0, इसकी डॉट गुना मल्टीप्लाई 0 के बराबर लेके चलेंगे। तो लिखेंगे चूंकि सदिश लंबवत हैं तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के इक्वल 0 लेंगे। ए वेक्टर का मान हमें ये दे रखा है प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, फिर डॉट बी वेक्टर का मान ये दे रखा है बराबर कितना 0। अब इसकी डॉट मल्टीप्लाई कर लेंगे। डॉट मल्टीप्लाई करनी आती है सभी स्टूडेंटों से, तो डॉट मल्टीप्लाई मैंने करनी बताई थी पिछली वीडियो में। आई की मल्टीप्लाई आई में कर दो, जे की मल्टीप्लाई जे में कर दो, के की मल्टीप्लाई के में कर दो। तो करो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3a i डॉट आई, जे की मल्टीप्लाई जे में कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2b जे डॉट जे, के इसमें है ही नहीं, के इधर तो है इधर है नहीं, तो के की कंडीशन छोड़ देंगे हम। इक्वल में क्या लेंगे 0। आई डॉट आई जे डॉट जे इनका मान 1 होता है। सभी स्टूडेंट इंटेलिजेंट हैं, सबको पता है कंडीशन। इसका मान 1 रख दिया, इसका मान 1 रख दिया, क्या बचा 3a प्लस 2b बराबर कितना 0। यही सिद्ध करना हमको। यही को आंसर सिद्ध करना है। उन्नीसवा 19वां क्वेश्चन है, यदि ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप कोमा बी वेक्टर बराबर 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप और सी वेक्टर बराबर 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप, तो एक सदिश ज्ञात कीजिए। तो एक सदिश ज्ञात कीजिए जो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पर लंब है, दोनों पर लंब है और सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर 15 है। इसने हमें ए वेक्टर का मान दे दिया, बी वेक्टर का मान दे दिया और सी वेक्टर का मान दे दिया। फिर कह रहा तो एक सदिश ज्ञात कीजिए जो ए और बी दोनों पर क्या हो, लंब हो। मान लिया मैंने एक सदिश डी वेक्टर मान लिया। ए बी सी के मान रखे, एक सदिश मैंने डी वेक्टर मान लिया,
तो लिख लेंगे माना सदिश डी वेक्टर बराबर डी वेक्टर बराबर, इसको एज्यूम कर लेंगे एक्स आई कैप, यही निकालना है हमको, एक सदिश ही निकालना है हमको ये। इसको मैंने डी वेक्टर मान लिया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। फिर क्या, जो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पर लंब हो, ए पे भी लंब है ये और ये बी पे भी लंब है ये, कौन, डी वेक्टर। लंब की कंडीशन में अभी मैंने बताया था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 लेके चलेंगे। अब यहां एक ही जगह क्या है, डी वेक्टर है, तो डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसके बराबर लेके चलेंगे हम, 0 के। इसके मान रख देंगे, डी वेक्टर का मान ये है, फिर डॉट ए वेक्टर का मान रख देंगे। ए वेक्टर का सवाल में है आई कैप 4 जे कैप प्लस 2 के कैप बराबर कितना, 0। अब आई की मल्टीप्लाई आई में कर देंगे, जे की मल्टीप्लाई जे में, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे एक्स आई डॉट आई, आई डॉट आई। अब जे की मल्टीप्लाई जे में, इसकी गुना 4 वाई जे डॉट जे, जे डॉट जे। के की मल्टीप्लाई के में करेंगे प्लस 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 2z के डॉट के, 2z के डॉट बराबर कितना, 0। आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, इन सब का मान 1 हो जाएगा। साइड में लिख देंगे सभी स्टूडेंट, तो क्या बचा, x बचा प्लस यहां क्या बचा, 4y बचा, यहां क्या बचा, 2z बचा। यही समीकरण मान लिए एक। फिर ये जो सदिश है ये बी वेक्टर पे भी लंब है, तो बी वेक्टर पे लंब है तो क्या करेंगे, डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। ये कंडीशन ले लेंगे। अब डी वेक्टर का मान रख देंगे, डी वेक्टर का मान यस है, फिर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर का मान दे रखा है इसमें, बराबर 0। इसकी डॉट मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स आई, इसकी गुना इसमें करेंगे 3x आई डॉट आई, 3x आई डॉट आई। y की गुना y में करेंगे प्लस माइनस माइनस, j की गुना j में प्लस माइनस माइनस 2y j कैप डॉट j कैप, k की गुना k में कर देंगे प्लस 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 7z k कैप डॉट k कैप, बराबर 0। आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, इन सब का मान 1 हो जाएगा। क्या बचेगा, 3x माइनस 2y प्लस 7z बराबर 0। ये समीकरण 2 मान ली। फिर कंडीशन दे रखी है इसमें में सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर 15। ये कंडीशन और लिख लेंगे, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर 15। सी वेक्टर का मान रख देंगे, सी वेक्टर का मान ये है इनटू डी वेक्टर। डी वेक्टर का मान है, मान ही रखा सबसे ऊपर एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसके बराबर दे रखा 15।
इनकी डॉट गुना कर देंगे, इसकी गुना इसमें करेंगे 2x आई कैप डॉट आई कैप, जे की गुना जे में करेंगे माइनस प्लस माइनस वाई जे कैप डॉट जे कैप, के की गुना के में करेंगे प्लस 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 4z के कैप डॉट के कैप बराबर कितना 15। आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इनके मान एक हो जाएंगे, क्या बचेगा 2x, यहां क्या बचेगा माइनस वाई प्लस यहां क्या बचेगा 4z बराबर कितना 15। ये समीकरण होगी 3। तो क्या करेंगे इससे अब हम समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 1, 2, 3 को हल करके एक्स वाई जेड के मान निकाल लेंगे। एक्स वाई जेड के मान निकाल के यहीं रख देंगे जो हमने सदिश माना था डी वेक्टर बराबर। अब सोल्व कैसे करेंगे, सभी बच्चे समझदार हैं, कर सकते हो। नहीं तो मैं करके दिखा रहा हूं, देख लो। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। या तो इस कंडीशन में x के गुणांक बराबर कर लो या y के गुणांक बराबर कर लो या z के भी कर सकते हो। तो यहां हमारा x है, यहां कितना है हमारा 3x है, तो मैं x के इक्वल कर रहा हूं मैं गुणांक, तो समीकरण 1 में मैं 3 से गुना कर रहा हूं, 3x हो जाएगा। समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर 3 से गुना करेंगे 3x प्लस 3 चौक 12 बराबर 0 भी है समीकरण 1 में। ये 3 से गुना कर रहे हैं 3x प्लस 3 चौक 12y प्लस 3 दूनी 6z बराबर कितना 0 गुना 3 में करेंगे 3 0 ही आ जाएगा। ये समीकरण मान ली 4। अब समीकरण 2 देख लो और समीकरण 4 देख लो, या 3x प्लस के हैं, यहां भी 3x प्लस के हैं, दोनों कंडीशन प्लस की हैं, तो समीकरण 2 में से 4 को घटा देंगे। जब दोनों कंडीशन प्लस की है तो 2 में से 4 क्या करेंगे, घटा देंगे। दो में से 4 को घटाने पर समीकरण तो ये रही, घटा दो। समीकरण 4 घटा रहे, 4 ये रही, घटा दिया। फिर बराबर 0 माइनस 0, इनके ब्रैकेट हटा देंगे। माइनस के 3x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस बराबर कितना 0। 3x प्लस के 3x माइनस के कट जाएंगे, माइनस के 2y माइनस के 12y माइनस के 14y हो जाएंगे। 7z में से 6z घटाएंगे तो प्लस के z बचेंगे बराबर 0। ये समीकरण मान ली मेरा 5। एक समीकरण और बना लेंगे हम। समीकरण 1 और 3 से बना लेंगे। अब 3 ये रही हमारी, इसमें भी x गुणांक कर इक्वल कर रहा हूं मैं, और समीकरण 1 ये रही, इसमें भी हमने x गुणांक इक्वल करे थे, इसमें मैं x के गुणांक इक्वल कर रहा हूं। समीकरण 1 और 3 लेके यहां 2x है, समीकरण 3 में यहां x है, तो समीकरण 1 में 2 से गुना कर लेंगे,
2 से गुना करने पर, 2 से गुना करेंगे 2x प्लस 2 चौक 8y प्लस 2 दूनी 4z बराबर 0। ये समीकरण मान ली 6। अब समीकरण 3 देखो और 4 देखेंगे, 6 देखेंगे। समीकरण 3 और समीकरण 6 देखेंगे, यहां 2x प्लस के, यहां भी 2x प्लस के, तो प्लस की कंडीशन में क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे। समीकरण 3 में से समीकरण 6 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 6 को घटाने पर, घटा देंगे समीकरण 3 ये रही, घटाएंगे समीकरण 6 ये रही, तीन 15 माइनस 0, 15 माइनस 0 ये रही। इनके ब्रैकेट हटा देंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस बराबर 15। 2x प्लस के 2x माइनस से कट जाएंगे, माइनस के y माइनस के 8y माइनस के 9y हो जाएंगे, चार जेड प्लस के 4 जेड माइनस के प्लस माइनस के कट जाएंगे भी, क्या बचा 15। यह से y का मान निकल गया। अब सीधा सीधा y का मान निकल गया। y बराबर 9 इधर गुना में, इधर लाएंगे बटे में, तो 15/9 माइनस का साइन यहां लगा देंगे, तो y बराबर 3 से कट रहा है, ये 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, तो y का मान आ गया -5/3। हमारा मकसद जो है इनको सोल्व करने का, x और y और z के मान निकालना। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, y का मान निकल गया। y का मान कहां रखेंगे, समीकरण 5 में रख देंगे, z का निकल जाएगा। y का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखेंगे, समीकरण 5 ये रही, -14y -14 इंटू वाई, वाई का मान ये रखेंगे, प्लस जेड बराबर 0। इनकी गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 14 पंजे 70, 70/3 प्लस के जेड बराबर 0। जैसे जेड बराबर निकाल लेंगे, ये इधर प्लस का इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा, जेड का मान ये आ गया। किसका बचा, एक्स का बचा। वाई और जेड के मान समीकरण 4 में रखो या 3 में रखो या 2 में रखो या 1 में रखो, कहीं भी रखो, मर्जी है तुम्हारी। वाई एक्स का मान निकालना हमें, तो वाई तथा जेड के मान समीकरण 1 में रखने पर, मैं 1 में रख रहा हूं, एक ही है हमारी समीकरण। एक्स का तो निकालना, एक्स को ऐसे लिखेंगे, प्लस के 4y, 4 इंटू वाई, वाई का मान रख देंगे, वाई का मान है -5/3, प्लस के 2z, प्लस के 2 इंटू जेड, जेड का मान ये है, बराबर कितना 0। इसको सोल्व करेंगे, एक्स गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 4 पंजे 20/3 गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस 140 हो जाएगा /3 बराबर 0।
इस कंडीशन का एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम हमारा 3, ऊपर बचेगा -20 -140, -20 -140 -160 हो जाएगा। x -160/3 बराबर 0। यहां से x का मान निकल जाएगा, ये इधर माइनस का इधर लाएंगे प्लस का, x बराबर 160/3। x का भी निकल गया, y का भी निकल गया, z का भी निकल गया। जहां हमने d वेक्टर माना था, कहां माना था d वेक्टर हमने? x और y और z के मान यहां रख देंगे इस कंडीशन में सबसे ऊपर, इसको समीकरण a मान लेंगे। तो लिखेंगे x, y तथा z के मान समीकरण a में रखने पर समीकरण a में रख देंगे। a हमारी ये है, तो d वेक्टर बराबर x i कैप, x का मान निकला था हमारे 160/3 इंटू आई कैप, फिर प्लस वाई जे कैप प्लस y का मान रख देंगे। y का मान निकला था -5/3, ब्रैकेट में रख दिया 5/3 इंटू जे कैप, फिर प्लस z का मान निकला था हमारा -70/3, ब्रैकेट में रखेंगे k कैप। तो डी वेक्टर बराबर 160/3 आई कैप प्लस माइनस जे कैप प्लस -/3 के कैप। यही सदिश निकालना है, डी का मान यही यहाँ निकल गया। सभी स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 20वां क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष A 1,1,1 फिर कोमा B के शीर्ष दे दिए 1,2,3 तथा C के दे दिए 2,3,1 हैं। सोल्व करेंगे। A के शीर्ष, B के शीर्ष, C के शीर्ष दे दिए, तो लिखेंगे A इज इक्वल, ये A के निर्देशांक दे दिए इसने हमें, फिर B के निर्देशांक दे दिए 1 2 3, कोमा अलग अलग लिखेंगे सभी स्टूडेंट। C के निर्देशांक दे दिए, जब इसने हमें निर्देशांक दे रखे हैं तो ये हमारा स्थिति सदिश निकाल लेंगे। ओ ए वेक्टर बराबर निर्देशांक से क्या निकाल लेंगे हम, स्थिति सदिश ए का। तो ओ ए वेक्टर बराबर, जब स्थिति सदिश निकाल लेंगे तो इनकी आई जे के में हो जाएगी। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये ओ ए वेक्टर निकल गया। इसी प्रकार ओ बी वेक्टर निकाल लेंगे। ये क्या, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ओ सी वेक्टर निकाल लेंगे अब, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप
प्लस का के कैप, स्थिति सदिश निकल गए। फिर क्या निकालेंगे, त्रिभुज की भुजा निकाल लेंगे हम। कोई सी दो भुजा निकाल सकते हैं हम, ए बी निकाल लो और ए सी निकाल लो। जब त्रिभुज की दो भुजा निकल जाएंगे फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो पहला भुजा निकालेंगे, ए बी वेक्टर बराबर, ए बी वेक्टर को लिख देंगे हम ओ बी का स्थिति सदिश माइनस ओ का ए का स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। ओ बी में से ओ ए घटा देंगे, हमारी भुजा निकल जाएगी ए बी। ओ बी वेक्टर दे रखा है इसने हमें, ऊपर आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, फिर माइनस ओ ए वेक्टर दे रखा है इसने हमें, ये दे रखा है आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। निकल जाएगा इसमें, इनके ब्रैकेट हटा लेंगे। इस बार आएगा सवाल ये बोर्ड में पक्का 5 नंबर का। माइनस जे कैप माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे। 2j में से हम j घटाएंगे तो j कैप बचेगा, 3k में से k घटाएंगे तो प्लस के 2k बचेगा। ये a भी निकल गया। अब क्या निकालेंगे, ए सी वेक्टर निकालेंगे। ए सी वेक्टर को लिखेंगे ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी माइनस ओ ए। इसको पढ़ेंगे ओ सी का सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, इनके मान रख देंगे। ओ सी का मान ये रहा, फिर माइनस ओ ए का मान ये रहा, जे कैप प्लस के कैप। इनके ब्रैकेट हटा देंगे, 3j कैप प्लस के कैप, ब्रैकेट आएंगे तो माइनस आई कैप माइनस प्लस माइनस के जे कैप माइनस प्लस माइनस के कैप। ए सी वेक्टर निकल जाएगा। 2 आई कैप में से आई कैप घटाएंगे तो आई कैप बचेगा, 3j कैप में से जे कैप घटाएंगे प्लस के 2j कैप बचेगा, और के कैप कट जाएंगे प्लस माइनस के। ये निकल गया हमारा। हमें निकालना त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हुआ है, साइड में लिख रहा हूं मैं। इसका फॉर्मूला है 1/2, जो भुजा निकली है उनकी ए बी क्रॉस ए सी, जो भुजा निकली उसकी क्रॉस गुना करके मॉडुलस लगा देंगे। जो भुजा निकली है ए बी क्रॉस ए सी निकाल के क्या करेंगे, उसका मॉडुलस। ये फॉर्मूला है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का मॉडुलस। तो पहले क्या निकालेंगे हम, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी क्रॉस ए सी निकाल लेंगे पहले। सभी स्टूडेंट से क्रॉस मल्टीप्लाई आती करनी। ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर निकाल लेंगे। ये आई कैप, यहां जे कैप, यहां के कैप। सबसे पहले ए बी है, ए बी ये रहा। ए बी में आई का गुणांक कितना है ही नहीं तो 0 ले लेंगे। ए बी में आई का गुणांक है ही नहीं तो क्या ले लेंगे, 0। जे का गुणांक कितना है इसमें, या कोई संख्या ना तो 1 ले लेंगे। के यहां है, के का गुणांक कितना है, 2। फिर ए सी है, ए सी ये रहा, इसमें आई का गुणांक कितना 1 है, जे का कितना है 2 है, के इसमें है ही नहीं, के का ले लेंगे 0। ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। अब इनकी
मल्टीप्लाई कर लेंगे, आई कैप बाहर लिया, रूल वही चलेगा, प्लस माइनस प्लस, आई कैप बाहर लिया, ये छूटा, ये लाइन छूटेगी ये वाली, तो क्या बचा 1 2 2 0 प्लस, फिर क्या चले माइनस, माइनस जे कैप लिया, ये छूटा, जे वाली लाइन छूटेगी, क्या बचा 0 1 2 1 प्लस माइनस, फिर प्लस के कैप लिया, जे कैप लिया, ये लाइन छूटेगी, जे वाली लाइन छूटेगी, क्या बचेगा 0 1 0 1 2 0 2 0 बचेगा, फिर प्लस के कैप लिया, ये छूटेगी, ये छूटेगी और के वाली लाइन छूटेगी, क्या बचा 0 1 और 1 2, इसको सोल्व कर लेंगे, आई कैप बाहर है हमारा, मल्टीप्लाई ऐसे ही करेंगे, 0 गुना इसमें करेंगे 0 होएगा, माइनस 2 दूनी 4, फिर माइनस जे कैप है बाहर, गुना ऐसे करेंगे 0 हो जाएगी, बीच में निशान माइनस, गुना ऐसे करेंगे 0 होगा, 1 दूनी 2 प्लस के कैप, ऐसे इसकी करेंगे 0 माइनस 1 एकम 1, तो ये बराबर चल रहा है हमारा, घटाएंगे तो माइनस के 4 आई कैप, यहां घटाए माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस, घटाएंगे माइनस 1 प्लस माइनस माइनस के कैप, ये निकल गई हमारी क्रॉस गुना। अब क्या निकालेंगे, इसका मॉडुलस निकाल लेंगे, क्योंकि फॉर्मूले मॉडुलस की जरूरत है हमें। ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, मॉडुलस सभी स्टूडेंट से निकालना आता है। क्या करेंगे, रूट के अंदर इन सभी के गुणांकों का वर्ग कर लेंगे। आई का गुणांक कितना, -4, प्लस जे का गुणांक कितना है 2, प्लस के का गुणांक कितना है -1 स्क्वायर। माइनस का वर्ग प्लस का आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, इसको जोड़ेंगे तो √21, जोड़ेंगे तो √21 निकलेगा। अब फॉर्मूला लगा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने ऊपर, 1/2 ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का मॉडुलस, 1/2, इसका मॉडुलस कितना आया था अभी √21 इंटू √21, इनकी गुना करेंगे √21/2, यही आंसर है। क्षेत्रफल को लिख देंगे वर्ग इकाई में, इसकी यूनिट होती है वर्ग इकाई, यही आंसर है हमारा। 21वां सवाल है, सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। जहां ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप
कोमा बी वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है। लंबवत मात्रक सदिश निकाल लें। पहले कंडीशन को देख के सोल्व करेंगे। जो जो दे रखा है पहले वो लिख लेंगे। ए वेक्टर बराबर दे रखा है इसने फिर दे रखा है इसने बी वेक्टर बराबर फिर क्या कर रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दे रखा है इसने। इसको जोड़ देंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर का मान रख दिया फिर बीच में प्लस है प्लस बी वेक्टर का मान रख दिया इनके ब्रैकेट हटा देंगे ब्रैकेट हटा दिया प्लस के आई कैप प्लस 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 2j कैप प्लस 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 3k कैप। आई कैप में आई कैप जोड़ेंगे 2 आई कैप जे कैप में 2j कैप जोड़ेंगे 3j कैप के कैप में 3k कैप जोड़ेंगे 4k कैप हो जाएंगे। ये निकल गया हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसी प्रकार निकालेंगे हम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसी प्रकार निकालेंगे बच्चों ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर का मान रख देंगे फिर माइनस बी वेक्टर का मान रख देंगे इनके ब्रैकेट हटा देंगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस के आई कैप माइनस प्लस माइनस के 2j कैप माइनस प्लस माइनस के 3k कैप। प्लस माइनस के कट जाएंगे जे कैप में से 2k कैप घटाएंगे तो माइनस जे कैप में से 2j कैप घटाएंगे तो माइनस जे कैप बचेगा। के कैप में से 3k कैप घटाएंगे तो माइनस के 2k कैप बचेगा। ये निकल गया हमारा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। हमको निकालना है लंबवत मात्रक सदिश। लंबवत मात्रक सदिश निकालने का फॉर्मूला है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं साइड में। लंबवत मात्रक सदिश लंबवत मात्रक सदिश का फॉर्मूला लिख लेंगे। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं, ये क्रॉस ये। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे प्लीज। ये क्रॉस ये, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फिर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और बटे में इसी का मॉडुलस नीचे रख देंगे। ऊपर वाली कंडीशन का मॉडुलस क्या करेंगे, नीचे रख देंगे हम। सभी स्टूडेंट समझदार हैं। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग फिर सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, इनकी क्रॉस गुना निकाल लेंगे। इसकी और इसकी क्या करेंगे, क्रॉस गुना। निकाल लेंगे आई कैप जे कैप के कैप। पहला हमारा ए प्लस बी है, ए प्लस बी ये रहा। ए प्लस बी में आई का गुणांक कितना 2, जे का कितना है 3, के का कितना है 4। फिर ए माइनस बी है, इसमें ए माइनस बी में आई तो है नहीं, तो क्या लेंगे 0। जे का गुणांक -1, के का गुणांक कितना है -2।
पहला क्या लिया, आई कैप बाहर है, ये छूटा, ये छूटा, क्या बचा, -1, 4, -2। आई कैप लिया, ये छूटा, ये छूटा, 3 -1 4 -2। रूल चलेगा प्लस, फिर क्या आएगा, माइनस आएगा, ये छूटा, जे वाली लाइन छूटेगी, क्या बचा, 2 0 4 -2। प्लस माइनस प्लस, के कैप लिया, ये छूटा, के वाली लाइन छूटेगी, क्या बचा, 2 0 3 -1। आई कैप बाहर है, गुना ऐसा करेंगे, 2 3 6 माइनस के 6, बीच में साइन माइनस की आएगा, इसकी गुना इसमें करेंगे -4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर माइनस के जे कैप, -4 हो जाएगा, माइनस इस गुना करेंगे 0, फिर प्लस के कैप, गुना करेंगे ऐसे -2, बीच में साइन माइनस का, गुना करेंगे 0 हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे, -2 बचेगा, -2 आई कैप, 2 आई कैप, यहां बचेगा -4, माइनस माइनस प्लस के 4 जे कैप, क्या बचेगा, -2 बचेगा, प्लस माइनस माइनस के 2 के कैप, ये निकल गई। अब क्या करेंगे, इस कंडीशन का मॉडुलस निकाल लेंगे, क्योंकि फॉर्मूले मॉडुलस भी निकालना, तो मॉडुलस निकाल रहा हूं मैं इसी कंडीशन का। मॉडुलस लगा दिया, इसकी क्रॉस गुना निकल गया, कितनी आई थी, इतनी आई थी। अभी मॉडुलस निकाल लेंगे इसका, इनके गुणांकों का वर्क कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स। इसका गुणांक -2, इसका गुणांक कितना 4, इसका गुणांक कितना -2, माइनस का स्क्वायर प्लस का आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, इसको जोड़ेंगे 24 आ जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे सभी स्टूडेंट्स, 2√6 आ जाएगा इसका वर्गमूल, निकाल कर देख सकते हो। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 3 से कटा 3 एकम 3। वर्गमूल में 2 के जोड़े बनाते हैं, 2 इसका जोड़ा बन रहा है, इसमें से एक संख्या बाहर ले लेंगे 2, ये सिंगल संख्या है, ये रूट के अंदर रह जाएंगी, 2 तिया 6, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 2√6। अब क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, किसका लगाएंगे, मात्रक सदिश का, मात्रक सदिश। इसका फॉर्मूला, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई तो ऊपर रख देंगे और इसी का मॉडुलस नीचे रख देंगे। क्रॉस गुना इतनी आई थी हमारी, -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप -2 के कैप, और बटे में इसका मॉडुलस कितना आया था, 2√6। इसको अलग अलग बटे में लिख देंगे, एक बार इसको इसके बटे में लिखेंगे, अलग अलग बटे में लिख देंगे इनको, तो मात्रक सदिश बराबर -2 आई कैप बटे 2√6, फिर प्लस 4 जे कैप बटे 2√6,
फिर माइनस 2 k कैप बटे 2√6, ये 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 2 दूनी 4, क्या बचेगा -i कैप बटे√6 प्लस 2j कैप बटे√6 माइनस k कैप बटे√6। यही आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला क्वेश्चन है 22वां। बाईसवां सवाल है, यदि दो सदिश ए वेक्टर यदि दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर इस प्रकार है कि ए वेक्टर का मोड बराबर 2, बी वेक्टर का मोड बराबर 3 तथा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 4 है, तो मोड के अंदर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ज्ञात कीजिए। ये निकलना है इनको। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। सोल्व करेंगे इसको हम। दो सदिश दे दिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए का मोड 2 दे दिया, जो दो दे रखा है पहले लिखेंगे। दिया है ए का मोड बराबर 2, बी वेक्टर का मोड बराबर 3, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 4। हमको इसका मान निकालना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड। इसका स्क्वायर लिख लेंगे हम। ये कंडीशन को 2 बार लिख लेंगे ऐसे करके, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्योंकि स्क्वायर कर लिया। इनकी गुना कर लेंगे, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसकी गुना इसमें करेंगे माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसकी गुना इसमें करेंगे माइनस के ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और माइनस माइनस प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। मैंने पीछे बताया था ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को लिख लेंगे मॉडुलस ए का स्क्वायर, मॉडुलस ए वेक्टर का स्क्वायर। पीछे बहुत बार बताया था, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे प्लीज। माइनस ए वेक्टर डॉट बी माइनस ए वेक्टर डॉट बी, इसको जोड़ेंगे माइनस के 2, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा, प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, इसको लिख देंगे बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर। ये कंडीशन इसके इक्वल चल रही है। इनकी वैल्यू रख देंगे, ए वेक्टर का मोड कितना 2, 2 का स्क्वायर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 4, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 4 दे दिया इसने, तो 2 गुना 4, बी वेक्टर का मोड कितना हमारा 3, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इनकी गुना करेंगे 8 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 13 माइनस के 8 और घटाएंगे तो 5 बचेगा, तो ये बराबर ही 5 आ गए हमारा।
ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर। हमें निकालना ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड। अभी स्क्वायर का मान निकला, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या लेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल। वर्गमूल लेने पर वर्गमूल ले लेंगे, बराबर √5, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बराबर कितना, √5। यही आंसर है। 23वां सवाल है, 23वां क्वेश्चन है, दो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के परिमाण क्रम से 1 और 2 है, तथा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 1, तो इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन है इसका, बीच का कोण निकालना यानी कि थीटा निकालना। तो क्या दे दिया इसने, ए वेक्टर का परिमाण 1 दे दिया, बी वेक्टर का परिमाण 2 दे दिया। जो जो दे रखा है उसको लिख लेंगे। ए वेक्टर का परिमाण सवाल में 2 दे दिया, 1, और बी वेक्टर का परिमाण 2 दे दिया, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 1 दे दिया। बीच का कोण निकालेंगे। बीच का कोण निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारा cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए का मोड इंटू बी का मोड। ये फॉर्मूला है बीच का कोण निकालने का। तो cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 1 बटे ए का मोड कितना 1 इंटू बी का मोड कितना 2। तो cos थीटा बराबर गुना करेंगे 1 बटे 2 एकम 2, 1 बटे 2 आ जाएगा। तो cos थीटा बराबर, cos की टेबल में 1 बटे 2 किसका मान होता है, cos 60 का। cos से cos कट जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। अगर इसको रेडियन में चेंज करो तो पाई बटे 3 लिख देंगे इसे। पाई का मान 180, 180 को 3 से भाग देंगे तो 60 ही आएगा। यही आंसर है, पाई बटे 3। वही चलिए ना। 24वां क्वेश्चन है, यदि ए वेक्टर बराबर 4i कैप 5j कैप माइनस k कैप, कोमा बी वेक्टर बराबर i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, तथा सी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप है। तो सदिशों डी वेक्टर, तो सदिश डी वेक्टर सदिशों ए वेक्टर एवं बी वेक्टर पर लंब इस प्रकार हैं कि
इस प्रकार है कि डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 21। इस तरह का पीछे सवाल करा था अभी इसी वीडियो में। सेम टू सेम ऐसे ही करना है। समीकरण बनेंगे, इसमें समीकरण को सोल्व करना है, समीकरण को सोल्व करके एक्स वाई जेड के मान निकाल देंगे। अभी करा था पीछे सेम टू सेम इस तरह का ही, बस संख्या चेंज है। ये इसने ए वेक्टर का मान दे दिया, जो जो दे रखा वो लिख लेंगे। बी वेक्टर का मान दे दिया, सी वेक्टर का मान दे दिया, तो सदिशों हमने कोई सदिश मान ली डी वेक्टर बराबर, जैसे माना था ऐसे माना, सेम टू सेम करना है। माना कोई सदिश डी वेक्टर मान लिया हमने, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये सदिश मान लिया। फिर कह रहा जो सदिश डी वेक्टर है वो ए वेक्टर पे भी लंब है और बी वेक्टर पे भी लंब है, ये दोनों पे लंब है। और लंब की कंडीशन मैंने पीछे बताई थी अभी, क्या थी? डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0। डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0 लेके चलेंगे, ये लंब की कंडीशन है। डी वेक्टर का मान रख दिया, फिर डॉट ए वेक्टर का मान रख दिया, बराबर किया 0। अब इनकी गुना कर लेंगे, डॉट गुना। आई की गुनाई में करेंगे 4x आई डॉट आई, जे कैप की गुना जे कैप में कर देंगे प्लस 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 5y, जे कैप डॉट जे कैप, प्लस माइनस माइनस के कैप की गुना के कैप में कर लेंगे, जेड इंटू के कैप इंटू के कैप बराबर 0। आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, इन सबका मान 1 हो जाएगा। क्या बचा? यहां 4x बचा, प्लस यहां क्या बचा? 5y बचा, यहां क्या बचा? माइनस जेड बराबर 0। ये समीकरण 1 हो जाएगी। फिर ये जो डी वेक्टर है बी वेक्टर पे भी लंब है, तो डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 ले लेंगे। लंब की कंडीशन में इनके मान रख के सोल्व कर देंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। डी वेक्टर का मान सबसे ऊपर मान रखा हमने, फिर डॉट बी वेक्टर का मान ये है, बराबर 0। इनकी भी गुना कर लेंगे, एक्स आई डॉट आई प्लस माइनस माइनस 4y जे कैप डॉट जे कैप, के की गुना के में प्लस 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 5z के कैप डॉट के कैप बराबर कितना? 0। इन सब के मान 1 हो जाएंगे। क्या बचेगा? x, या क्या बचेगा? माइनस के 4y, या क्या बचेगा? प्लस के 5z बराबर 0। ये समीकरण 2 मान ली। फिर सवाल में कंडीशन दे रखी है कि डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 21। एक समीकरण इससे बन जाएगी, डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 21। डी वेक्टर का मान रख देंगे,
फिर डॉट सी वेक्टर का मान ये दे रखा सवाल में 3i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बराबर कितना 21। इनकी गुना कर लेंगे डॉट गुना एक्स आई, इसकी गुना इसमें करेंगे 3x आई डॉट आई प्लस 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 वाई जे कैप डॉट जे कैप, इसकी गुना इसमें करेंगे प्लस माइनस माइनस जेड के कैप डॉट के कैप बराबर 21। इन सब के मान एक हो जाएंगे। क्या बचेगा 3x, यहाँ क्या बचेगा y, यहाँ क्या बचेगा माइनस जेड बराबर कितना 21। ये समीकरण मान ली 3। समीकरण 1 2 3 को हल करना है, हल करके एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। अब हल कैसे करोगे, जैसे पीछे करी ऐसे ही करना है। समीकरण 1 में एक्स के गुणांक इक्वल कर लो या वाई के कर लो या जेड के कर लो, मर्जी है, बस किसी एक के करेंगे। तो मैं एक्स के कर रहा हूं, मैं समीकरण 1 में यहां 4x है और समीकरण 2 में यहां x है, तो मैं x के गुणांक बराबर करने के लिए समीकरण 2 में 4 से गुना कर रहा हूं। यहां भी 4x हो जाएगा और यहां भी 4x हो जाएगा। तो समीकरण 2 में 4 से गुना करने पर 4 से गुना कर देंगे तो 4x हो जाएगा, माइनस 4 चौक 16y हो जाएगा, प्लस 4 पंजे 20z हो जाएगा और बराबर 4 की गुना इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये समीकरण मान ली 4। गुना कर ली। अब समीकरण 1 और 4 देखो। समीकरण 1 में भी 4x ये है, समीकरण 4 में भी 4x है, दोनों प्लस की कंडीशन है, 1 में भी 4 में भी। तो क्या करेंगे, घटा देंगे। समीकरण 1 में से 4 को घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 4 को घटाने पर एक ये रही, घटाएंगे 4 ये रही, ये 0 में से 0 घटा देंगे, इनके ब्रैकेट हटा देंगे, माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस बराबर कितना 0। 4x यहाँ प्लस के 4x माइनस के कट जाएंगे, 5y और 16y जोड़ेंगे 21y हो जाएंगे, माइनस के z माइनस के 20z तो माइनस के 21z हो जाएंगे। क्या करेंगे, इसमें से 21 कॉमन ले लेंगे, 21 कॉमन आ रहा, क्या बचेगा y माइनस जेड बराबर कितना 0। 21 को इधर लाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो y माइनस जेड बराबर 0। ये समीकरण मान ली मैंने 5। एक समीकरण और बना लेंगे। अब समीकरण 2 देख लो, समीकरण 3 देख लो, इसमें भी x के गुणांक इक्वल कर लेंगे। यहां x है समीकरण 2 में, समीकरण 3 में यहां 3x है, तो समीकरण 2 में 3 से गुना कर रहा हूं मैं, x के गुणांक बराबर हो जाए समीकरण 2 में। समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर समीकरण 2 में 3 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3 चौक 12y हो जाएगा
प्लस 3×5 = 15 Z हो जाएगा, और इसकी गुना करेंगे 3 0 0 हो जाएगा। ये समीकरण मान ली 6। अब समीकरण 3 देख लो, समीकरण 6 देख लो। समीकरण 3 ये रही, समीकरण 6 ये रही। यहां भी 3x प्लस के हैं, यहां भी 3x प्लस के हैं, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। समीकरण 3 में से समीकरण 6 को घटा देंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे प्लीज। समीकरण 3 में से समीकरण 6 को घटाने पर 3 ये रही, 3 ये रही, फिर छठी घटा रहे, छठी ये रही समीकरण, बराबर 3 में 6 को 21 - 0, इधर वाला पोर्शन भी घटाएंगे, इनके ब्रैकेट हटा देंगे आप। माइनस के 3x, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, 21 में 0 घटाएंगे तो 21 ही बचेगा। 3x प्लस के 3x माइनस के कट जाएगा। y में 12y जोड़ेंगे 13y, माइनस के 15z, माइनस के z, माइनस के 16z, बराबर कितना, 21। ये समीकरण मान ली 7। समीकरण 5 और 6, समीकरण 5 भी y और z में कंडीशन बन गई, समीकरण 7 की भी y और z में कंडीशन बन गई। तो क्या करेंगे, समीकरण 5 और 6 को सोल्व कर लेंगे, 5 और 7 को सोल्व कर लेंगे। 5 और 7 को हल करके y और z के मान निकल जाएंगे। समीकरण 5 और 7 को हल करेंगे, हल करके y z के मान निकल जाएंगे। हल कैसे करेंगे, अब समीकरण 5 ले ली हमने, समीकरण 5 से y का मान निकाल लिया, y का मान निकालेंगे, z इधर माइनस के इधर लाएंगे प्लस के, तो y बराबर z रख दिया। समीकरण 5 से y बराबर z समीकरण 7 में रखने पर, समीकरण 7 में रखने पर y का मान रख देंगे z, समीकरण 7 ये रही, तो 13y, y की जगह z रख देंगे, माइनस 16z, बराबर कितना बचेगा, 21। यहां से घटाएंगे तो माइनस के 3z, बराबर कितना, 21। यहां से z बराबर निकाल लेंगे, इसके बटे में आ जाएगा -21/3।